एकदम ब्राइट संडे की सुबह थी। सूरज चमक रहा था, चिड़ियां चहक रही थीं, फ्रेश कॉफी की खुशबू हवा में थी। सचिन बालकनी में अपना न्यूज़पेपर लेके बैठा था। वो खुशी से कॉफी पी रहा था। यह उसका फेवरेट टाइम ऑफ द वीक था। सचिन को संडेज बहुत पसंद थे क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाता था। यूस अपनी बेटी खनक को लाड प्यार करना बहुत पसंद था। वो उसकी आंखों का तारा थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सचिन एक सिंपल आदमी था, बड़े दिल वाला। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की थी। उसकी एक वाइफ थी संध्या और 2 बच्चे खनक और अक्षय। वो अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करता था। खनक सचिन की इकलौती बेटी थी। वो उसकी प्रिंसेस थी। उसने हमेशा यूस पैम्पर किया था। उसने यूस का भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। दूसरी तरफ अक्षय ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड था। डोरबेल बाजी और सचिन के ख्यालों की चेन टूट गई। वो खनक थी। वो अपने हस्बैंड आदित्य के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी। सचिन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दोनों का खुले बाहों से स्वागत किया। खनक थोड़ी परेशान लग रही थी। सचिन ने यह नोटिस किया लेकिन इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि कोई छोटी मोटी बात होगी। संध्या सचिन से उल्टा ऑब्जर्वेंट थी। उसने खनक के उदास मूड को नोटिस किया। वो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती थी। वो समझ सकती थी कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। इन सालों में संध्या ने सचिन का खनक के लिए अंधा प्यार देखा था। वो जानती थी कि वो अक्सर खनक की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। यूस चिंता थी कि इसे खनक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाद में अक्षय और खनक अकेले थे। अक्षय ने खनक से उसके बिहेवियर के बारे में पूछा। खनक का रोना निकल गया। उसने बताया कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है। आदित्य उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। वो कंट्रोलिंग और डिसरिस्पेक्टफुल था। खनक ने इस बारे में पहले अपने फादर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सचिन ने उसकी बातों को टाल दिया था और यूं से ही सेंसिटिव होने का जिम्मेदार ठहराया था। अगले दिन आदित्य के पेरेंट्स सचिन और संध्या से मिलने आए। वो अक्षय के लिए रिश्ता लेकर आए थे। वो चाहते थे कि वो उनकी नीस अदिति से शादी करे। सचिन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि दोनों बच्चों की शादी एक ही फैमिली में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन संध्या इतनी जल्दी नहीं मानी। संध्या को आदित्य के बिहेवियर के बारे में पता था। वो बोली और रिश्ते के बारे में अपनी चिंता जताई। उसने सबको खनक की शादी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। सचिन शॉक था। उसने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन संध्या अपनी बात पर अड़ी रही। उसने सचिन से कहा कि खनक के लिए उसके अंधे प्यार ने उस सच से अंधा बना दिया है। खनक अपनी मां की हिम्मत से वो भी बोली। उसने अपने फादर को सब कुछ बता दिया। सचिन सुनता रहा। उसका दिल डूबता रहा। उसे आखिर सच दिखाई दिया। यूस अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी बेटी की हिफाजत करने में इतना लगा हुआ था कि उसे उसकी तकलीफ नहीं दिखी। वो एक बाप होने में फेल हो गया था। आखिर में रिश्ता टूट गया। खनक ने अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करने का फैसला किया। सचिन ने उसकी मदद करने का वादा किया, इस बार खुली आंखों और समझदार दिल से। इस अनुभव ने सचिन को एक कीमती सबक सिखाया। यूस एहसास हुआ कि सच्चा प्यार अंधा लाड प्यार नहीं होता। यह समाज रिस्पेक्ट और सपोर्ट के बारे में होता है। यह छोड़ देने और अपने प्यारों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने देने के बारे में होता है। हर कदम पर उनके साथ खड़े रहना।